बुरे लोगों की रहनुमाई करनी है, खास तौर पे यहूदियों का वो बादशाह कहलाता है। खास तौर पे जो इसराइल का ये जो सारा कॉन्सेप्ट और जो भी गजा की जंग हो रही है, ये सब तबाहकारी इस मंसूबे का हिस्सा है कि एक शख्सियत को इख्तियारात सौंपे जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर दज्जाल का ये मैकेनिज्म और ये निज़ाम अगर आज के दौर में आ चुका है, तो इनके मकासद, जो असल मकासद है, वो है क्या? पुराना मकसद शुरू हुई थी कहानी आदम से दुश्मनी पे। औलाद आदम मुकम्मिल शैतानी रास्ते पर माइल करके नौजुबिल्लाह अल्लाह को ये बताना कि ये बनी नु आदम, ये तेरे बंदे इस जमीन की हुक्मरानी के लायक नहीं। चैलेंज यही था ना, सूरह बकरा मुबारक में मौजूद है। अल्लाह ने कहा था मेरे ये बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, ये बंदे माफी मांगेंगे, ये माफी मांगने के लायक नहीं छोड़ना चाहते। अभी जो कोरोना का ये सारा फितना आया था, इसमें इन्होंने जो वैक्सीनेशन उसकी आड़ में जो तजुर्बा किया, उसमें एक बड़ा तजुर्बा ये भी था कि ये बिल गेट्स ने कह भी दिया था कि वी वांट टू किल द गॉड जीन। तो गॉडली जीन है इंसान के अंदर जो खुदा से जोड़ के रखती है हर इंसान को, चाहे मुसलमान है या नहीं, हम उसको एटलीस्ट टेम करना चाहते हैं, खत्म ना कर सके, कंट्रोल कर, ताकि खुदा का तसव्वुर मिट जाए। तो तसव्वुर मिट जाएगा तो इंसान में और जानवर में, हैवान में क्या फर्क रह जाएगा। और उसके सामने, एक ऐसे इंसान के सामने जब दज्जाल आकर कटे हुए जिस्म को जोड़ के सर्जरी के कमाल से जिंदा करेगा तो वो तो उसी को खुदा मानेगा। अच्छा, यानी कि आप यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वायरस है ये हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, वायरस के नाम पर हमारे अंदर इंजेक्ट करने का तजुर्बा किया गया, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ निजाम उनसे बहुत ऊपर है। मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं, ये फिर कोई वबा दोबारा ला सकते हैं, ये एक तजुर्बा तो था ना। अच्छा, वबा तो हमने पास्ट में भी देखा। अगर हम जिस तरह से भी हम स्पेन की और इजाबेला की बात कर रहे थे, तो उस दौर में भी तुर्कों के अंदर हमने देखा कि कई किस्म की वबाएं जो है वो फैलाई जाती थी और ख़ुद जो है वो फैलाते थे ताकि इंतशार पैदा हो। और जो आवाम होती थी या जो उनकी डेमोक्रेसी के नाम पे जो वहाँ की पब्लिक, लोकल पब्लिक होती थी, उसको बड़ा नुकसान होता था। लेकिन आपसी जंग में जो है इस तरह के फितने कई बार हमें जो है तारीख में देखने को मिलते हैं। तो क्या वो जो सिलसिला था वो भी सीक्रेट सोसाइटी से जो है कनेक्ट था कहीं ना कहीं? देखिए, उस जमाने के बारे में आप साइंस और टेक्नोलॉजी को तो इतना एडवांस नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मुख्तलिफ पुरस्कार लोग, और जाहिर सी बात है कि जरासीम और गंदगी, इनके फैलने से बीमारियां तो फैलती हैं। आज के दौर में हमें अच्छी तरह पता है कि मच्छर किस वजह से जमा होते हैं। एक जमाने में मलेरिया एक वबा था, इनक्योरेबल था, ऐसा ही कॉलरा एक बीमारी गंदगी से ही फैलती है, इसीलिए सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। ये सारी चीजें एक टेक्निक के साथ जब फैला दी जाएंगी तो फिर क्या होगा, वबा फैलेगी या नहीं? हाँ, पहले ये था कि वबा फैलाने में 5-10 साल लग जाते थे, आज का जरा जल्दी फैलाई जा सकती है। अच्छा, मैं अगर आपसे यहाँ ये सवाल करूँ कि अगर आज की हम, क्योंकि हम बैठे हुए 2025 में, एआई का ज़माना है, तो इस दौर के अंदर अगर हम देखें कि ये मैकेनिज्म अगर प्रॉपर तरीके से आ चुका है, तो क्या क्या मकासद इनके जो हैं वो अभी इस वक्त तक हम देख चुके हैं कि वो उसमें कामयाब हो चुके हैं, और क्या क्या मकासद मजीद जो है वो हमें देखने को नजर आ सकते हैं? देखिए, आफ्ताब, बात ये है कि मकासद के तयन को अभी देखा जाए तो कभी तो ऐसा लगता है कि एक लंबा सफर अभी बाकी है उनका भी और हमारा भी। हाँ, जहां तक बेदीनी